नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने शेयर मार्केट में बहुत जल्दी एक अच्छा होल्ड स्थापित किया और कस्टमर्स का विश्वास जीता। धन्यवाद मैडम। आपने शेयर मार्केट के काम को किस लिए चुना? शेयर मार्केट में आने के पीछे वजह मेरी ये थी कि मैंने देखा कि इसके पहले जब मैं जॉब में था तो मैंने देखा कि लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। और मैंने ये भी देखा कि शेयर मार्केट में जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण वो अपने पैसे को गंवा देते हैं। जबकि आज के समय में अगर हम देखें तो शेयर मार्केट एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो आज के समय में ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, और सही तरीके से जब आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने काम को स्टार्ट किया। और जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरे पास दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने इस रास्ते को चुना। पिछले 12-13 साल से मैं इस काम को अपने लिए कर ही रहा था, और 5-6 महीने से अभी दूसरे लोगों के लिए भी कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं। और साथ में उन सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 6-7 महीने में अपना पूरा समर्थन दिया और विश्वास किया। सर, आपकी कंपनी के बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, मैंने जब इस काम को शुरू करने के बारे में सोचा तो मैंने एक कंपनी बनाई MMM के नाम से, जिसका पूरा नाम है मनी मैक्स मनी इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी, जिसका उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो मेरा मोटो है या जो मेरी कंपनी का उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं कि इससे ज़्यादा लोग जुड़े और एक अच्छी इनकम वो प्रॉपर तरीके से बनाते जाए। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में जैसे हम सोचते हैं, लोग बोलते हैं या यूट्यूब पे कई वीडियो हम देखते हैं कि रातों रात इतना % रिटर्न आ जाता है या पैसा डबल हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में 10-15% का रिटर्न लेके चलेंगे मंथ का तो बहुत आराम से अचीव किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारी ट्रिक पे काम किया जाता है, और प्रॉपर तरीके से जब हम काम करते हैं तो इस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ हम पूरा कर सकते हैं। तो जो मेरा कंपनी बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, रोज़गार भी प्राप्त करें। हमने इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल भी लाए हैं हम क्लाइंट के साथ साथ में। तो हमारे साथ अभी 26 या 27 ऐसे लोग हैं जो एज ए फ्रेंचाइजी हमारे सपोर्ट में काम कर रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है, हम उनसे कोई अलग से चार्ज नहीं ले रहे हैं। हमारा काम रहता है कि हम उनको सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के बाद वो अच्छी इनकम अपने ही क्षेत्र में कमा पाएँ और वहाँ के जो क्लाइंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए। तो इस तरह से हम पूरे MP में भी अभी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, और अभी 26-27 कोड हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपकी सर स्ट्रेटजीज क्या होती हैं शेयर मार्केट में प्रॉफिट गेन करने को लेकर? हाँ, तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो मैं बहुत शांति से काम करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शेयर मार्केट में आते हैं, उनको मतलब इस तरह से लगता है कि शेयर मार्केट में आज पैसा लगाया और कल डबल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शेयर मार्केट में जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि आपको बहुत रिलैक्स रह के काम करना है, या फिर मैं इसको ऐसा कहूँ कि आप जैसे एक व्यापार करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको हर तरह की प्लानिंग करना पड़ती है। इसी तरह से शेयर मार्केट में भी क्या होता है कि जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है या प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए अलग अलग तरह के ट्रिक्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट चलता कैसे है, तो शेयर मार्केट 2 चीज़ों पे डिपेंड है। एक तो मार्केट में आने वाली न्यूज़ जो ग्लोबल मार्केट की भी हो सकती है और इंडियन मार्केट की भी हो सकती है, और दूसरी फंडामेंटल और टेक्निकल पिक के आधार पे ये वर्क करता है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है काम करने की, वो पहली तो न्यूज़ बेस्ड ही है कि आप जितना अपने आप को अपडेट रखेंगे उतना अच्छा आप शेयर मार्केट में काम कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि फंडामेंटल और टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उसके आधार पे हम हमारे ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, और लगभग वो ट्रेड अच्छे ही जाते हैं। पूरी हमारी कोशिश भी रहती है कि जो जिस आधार पे या जिस बेस पे
या जो टेक्निकल इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं उसके आधार पे जो ट्रेड निकालते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें और क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन शेयर मार्केट में कभी भी ऐसा कोई श्योर इंडिकेटर नहीं है कि वो आपको ये बता ही देगा कि आप इतना प्रॉफिट या इसमें ये कमा सकते हैं। ये सब चीज़ें एक संभावनाओं के आधार पे रहती है और जब वो सक्सेस होती है तो एक अच्छा प्रॉफिट भी क्लाइंट को गेन हो जाता है। बट सर, बहुत सारे लोगों का मानना है कि शेयर मार्केट में हमेशा लॉस होता है और सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी यही रिजल्ट है। हाँ, तो शेयर मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारी मिथ्याएं हैं, या मैं कहूँ कि जब मैं देखता हूँ लोगों को बात करता हूँ शेयर मार्केट के बारे में, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जब हमने काम शुरू किया था तो हमने भी डिजिटल मार्केटिंग की, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बात की, तो उनका सबसे पहला सवाल में से यही रहता था कि यार पैसे डूब जाएंगे। और वो हर किसी को लगता है क्योंकि अपनी मेहनत का पैसा होता है और ऐसी जगह कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जो पैसा चला जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जब शेयर मार्केट में हम काम करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें 2 3 4 अलग अलग तरह के विकल्प होते हैं। बहुत सारे लोग क्या सुनी सुनाई बातों पे बात करते हैं और उसी के आधार पे अपना नज़रिया बनाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप एक जोखिम से बाहर रह के काम करना चाहते हैं तो आपको इक्विटी जो होता है, इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप ऐसी कंपनियां, देश की जो नामी कंपनियां हैं उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को रखें, इन्वेस्ट करें और एक अच्छे रिटर्न के रूप में आपको उसमें आउटपुट मिल सकता है। क्योंकि जो अच्छी कंपनियों में पैसा लगाया जाता है उसमें नुकसान के चांस नहीं के बराबर होते हैं। और आप देखेंगे, अगर आप एक विश्लेषण करेंगे पिछले 10 साल का शेयर मार्केट का, तो आपको खुद को ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं, जो 100 है या 500 कंपनियां हैं, उनके 10 साल पहले क्या रेट थे और आज क्या रेट थे। अगर उस पैसे को आप उस समय इन्वेस्ट करते 2014 में, और अगर आज आप उनके पोर्टफोलियो को देखते तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता। अगर मैं बोलूं कि 2014 में कोई व्यक्ति ने 10 लाख रुपए निफ्टी 50 के शेयर में लगा दिए होते तो आज वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा होते। तो मेरा ये कहना है, या जो मैं लॉजिक बताता हूँ, कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करके इससे ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। आप खुद भी सोचिए कि अगर आपने 10 लाख रुपए 10 साल के लिए छोड़ दिए शेयर मार्केट में तो वो पैसा बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जैसे लोग जो बोलते हैं कि पैसा चला जाता है या नुकसान हो जाता है, तो वो होता है, ऐसा नहीं है। सेबी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 90% लोग लॉस करते हैं। तो वो जो ट्रेडिंग होती है वो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो रहती है बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है, लेकिन उसके लिए भी हमने कुछ ट्रिक बना रखी है। हमारे क्लाइंट के साथ हम रोज़ 8 से 10 ट्रेड शेयर करते हैं और उसमें हमारा जो रेशियो रहता है वो 90 से 95% एक्यूरेसी का रहता है। मतलब मैं पिछले 6 महीने की रिपोर्ट भी कई बार लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उसमें हम देखते हैं तो हमारे जो ट्रेड हैं वो 98% से अबव सक्सेस है। मतलब अगर हमने बोला है कि आपको 10 ट्रेड लेना है तो उसमें एक आधा ट्रेड पिट सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी टूल नहीं है और न है और न होगा मेरे ख्याल से कि जो ये बोली दे कि ये प्रॉफिट में जा सकता है। लेकिन अगर टेक्निकल आधार पे हम काम करते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इस चीज़ को भी बहुत सख्ती से डिनाई करता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे आज के समय में भरमार चल रही है। लोगों से पैसा ले लेते हैं और ट्रेड देने के नाम पे उनसे एक बहुत लंबी चौड़ी रकम लेके उनके लॉस भी करा देते हैं। तो मेरा हमेशा से कहना होता है, या मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और यही वो लोग हैं जो आपका पैसा भी गंवा देंगे और आपका पैसा भी गंवा देंगे और आपसे एक रकम भी ऐंठ लेंगे। कई तरह के ऐसे केस निकल के मेरे सामने भी आते हैं, कई लोग बताते हैं। तो मेरा यही कहना है, वो मेरे पास भी इस उम्मीद से आते हैं, बोलते हैं कि सर आप कितना प्रॉफिट करा देंगे। तो मेरा सीधा सा उनको जवाब ये होता है कि प्रॉफिट हम नहीं करा सकते, हम सिर्फ आपको ट्रेड बना के दे सकते हैं जिसकी संभावना है कि वो चल सकता है। लेकिन ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है या ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ट्रेड 100% चल जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो आज मैं बिल गेट्स से आगे हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि शेयर मार्केट में बहुत अच्छे अवसर है काम करने के, लेकिन उसको एक व्यापारी की तरह आप सोचें, एक अच्छे ट्रेडर की तरह सोचिए
और अगर आप रिस्क फ्री चाहते हैं तो मेरा हमेशा कहना है कि आप इक्विटी में पैसा लगा के भूल जाइए, 5, 7, 8 साल में आपका रिटर्न बहुत अच्छा आ जाएगा और आपका जो कैपिटल आपने लगाया है उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से रिटर्न उस पर मिलेगा। अभी आपके साथ सर कितने लोग काम कर रहे हैं और आपका विज़न क्या है कंपनी को लेकर? अभी मेरे साथ कम से कम 800-900 क्लाइंट अभी तक हो चुके होंगे, फ्रेंचाइजी और सब मिला के, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी हमारी होती है उनके क्लाइंट को भी हम सपोर्ट देते हैं। तो मेरा जो विज़न है, मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छा एक मतलब अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न प्राप्त करें, और जो मार्केट में जिस तरह की गड़बड़ियाँ चल रही है, जो लोग बदमाशी करते हैं, उससे मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप ट्रेड खुद करें, अच्छे से करें। और ये जो लोग बोलते हैं कि पैसा लेके हम आपको ट्रेड देंगे, वो सब गड़बड़ टाइप के लोग हैं। वो क्या करते हैं कि दोनों तरह के ट्रेड बनाते हैं, कभी पुट देते हैं, कभी कॉल देते हैं, कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता है, और फिर आखिरी में अपने नंबर बंद करके सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और मेरा विज़न आप सबसे यही है कि आप अच्छे तरीके से प्लानिंग से ट्रेड करें, ट्रेड लेने में जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि मार्केट खुलता है और ट्रेड लेने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट की जगह नुकसान होने लगता है। मेरा ये कहना है कि आप मार्केट खुलें, उसको 15-20 मिनट, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा मार्केट को समझें कैसे काम कर रहा है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए। और एक और बहुत अच्छा संदेश मैं देना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट है ये रोज़ चलता है, कहीं भी नहीं जाने वाला है ना। तो आपके पास, लेकिन आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, अगर आपने उसको ही गवा दिया तो फिर आपके पास ना ट्रेड करने के लिए कुछ होगा नहीं और ना आप काम कर पाएंगे। और थोड़े दिन बाद फिर आपका भी व्यू ये हो जाता है कि यार शेयर मार्केट में पैसा चला जाता है। तो जब हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है तो हम हमारी रिस्क को मैनेज करते हुए प्रॉपर तरीके से काम करें। प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है। मैं जब ट्रेड करता हूँ, जो ट्रेड मैं लोगों से शेयर करता हूँ वो मैं भी लेता हूँ कई बार। तो ऐसा नहीं है कि मेरे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होते, मुझे भी नुकसान होता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो हम प्रॉफिट में रहते हैं। तो मेरा जो विज़न है वो ये क्लियर है कि लोग अच्छे से काम करें। हम कोई भी गलत तरीके से किसी के साथ कोई काम करना नहीं चाहते, और एक अच्छे विज़न के साथ अच्छा वातावरण बनाते हुए आगे काम करना चाहते हैं। सर, आप व्यूवर्स को कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे इस वीडियो से? टिप्स और ट्रिक्स तो हम रोज़ दे ही रहे हैं मैडम, लेकिन मेरा यही संदेश है कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो ये जो सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, उन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि वो लोग केवल एक मतलब नुकसान करने वाला ही काम कर रहे हैं। ये मेरे खुद का अनुभव भी है, पिछले 13 साल से मैं देख रहा हूँ इन सब चीज़ों को, और 2-4 बार तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है शुरुआती समय में। तो मेरा ये संदेश है कि जो लोग अच्छे आपको बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम इतना पैसा निकाल देंगे या प्रॉफिट में इतनी शेयरिंग ले लेंगे, इनसे दूर रहना चाहिए आपको। और प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग को पहले करने के पहले खुद सीखिए, हम सिखाते भी हैं और उसका भी कोई किसी से चार्ज नहीं मांगते, हम फ्री में सिखाते हैं। कोई भी कुछ पूछेगा तो हम बिल्कुल उसको गाइड करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। और जैसे आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा 12-13 साल का खुद का एक्सपीरियंस भी है। चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पहले सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी के भी कहने पे अपनी मेहनत की पूंजी को नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पैसे को बढ़ाने की बजाय घटाने का ही काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू।